साथियों नमस्कार। आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज संस्कृत व्याकरण के एक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है अव्यय। कक्षा 6 से 12 तक की संस्कृत कक्षाओं में इस विषय को सब जगह पढ़ाया जाता है। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10 के संस्कृत पाठ्यक्रम में लगाया है। यह विषय बहुत ही सरल है, इसे और भी सरल बनाने का यहाँ पर भरपूर प्रयत्न किया गया है। कितना सरल हो पाया इस वीडियो को देखकर आप अवश्य ही बताएं। आइए शुरू करते हैं। विषय है अव्यय। अव्यय के विषय में बताया है न व्यय इति अव्यय, न तत्पुरुष समास। अर्थ, न का अर्थ है निषेध, नहीं। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, अर्थात जो खर्च नहीं होते। व्याकरण में खर्च न होने से तात्पर्य है परिवर्तन न होना। परिभाषा दी है अव्यय की, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, कारक, विभक्ति, पुरुष, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय अव्ययकारी शब्द कहते हैं। जैसे यत्र, तत्र, इतस्ततः, नूनम, च, अपि, एव, ईव और भी बहुत सारे हैं, आगे इनका वर्णन करेंगे। आइए एक अव्यय को लेते हैं, इतस्ततः को। बालकः इतस्ततः धावन्ति, पुल्लिंग बहुवचन है, इतस्ततः में कोई परिवर्तन नहीं। बालिका इतस्ततः धावति, स्त्रीलिंग एक वचन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। काकः इतस्ततः अधावत, पुल्लिंग एक वचन, भूतकाल की क्रिया, कोई परिवर्तन नहीं। त्वम इतस्ततः धाविष्यसि, मध्यम पुरुष, लिट लकार, परंतु इतस्ततः अवयव में कोई परिवर्तन नहीं। तो अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो कोई भी स्थिति हो। अवयवों में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने से इनके रूप भी नहीं चलते, ये अपने मूल रूप में रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवयवों को यहाँ पर एक सारणी द्वारा बताया गया है। इस सारणी को यदि आप ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपके प्रश्न बिल्कुल पूरे के पूरे ठीक होंगे। एक भी उत्तर आपका गलत नहीं जा सकता। यहाँ पर अव्यय दिए हैं, फिर इनके अर्थ दिए हैं, इनका फिर वाक्य प्रयोग किया गया है। वाक्य कोई भी हो सकता है, लेकिन उदाहरण के रूप में कोई ना कोई वाक्य तो देना ही था। कितने वाक्य लिखे जाएं? विस्तार के भय से यहाँ पर संक्षिप्त किया गया है, सरल किया गया है। आइए, ईव अर्थ है की तरह। अयम वृद्ध शिशु इव व्यवहरति, यह बूढ़ा बच्चे की तरह आचरण करता है। तो देखिए की तरह, ईव। ऊंचाई जोर से, शेनः ऊंचाई उड्डयति, बाज ऊंचा उड़ता है। राम है कक्षायाम ऊंचाई वदति, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। एव ही ईश्वर एव मम बंधु अस्ति, नूनम निश्चय ही, नूनम स अद्य एव आगमिष्यति, निश्चय ही वह आज आएगा। इतस्ततः इधर उधर, मध्याह्ने बालकाः इतस्ततः धावन्ति, दोपहर के समय बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं। देखिए वाक्य कोई भी बन रहा है, जो अव्यय आ रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। विना, विना का अर्थ है के बिना, ये उपद विभक्ति है। जहाँ इसका प्रयोग होता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सीतारामम विना वनम न गच्छति, सीताराम के बिना वन नहीं जाती है। सहसा अचानक, एकदम। सहसा तत्र एकः वानरः आगच्छत्, अचानक वहाँ एक बंदर आ गया। साथियों, वीडियो यदि आपके लिए लाभकारी है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भेजेंगे तो उनको भी इससे लाभ होगा। परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बनाई गई है, अनावश्यक विस्तार बिल्कुल भी नहीं है, अनावश्यक ज्ञान नहीं बांटा गया है। आगे देखिए, वृथा बेकार में, कदापि वृथा न वदेत, कभी झूठ नहीं, बेकार में नहीं बोलना चाहिए। कदापि वृथा न वक्तव्यम, कभी भी बेकार में नहीं बोलना चाहिए। शनै शनै, ये एक भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। शनै शनै धीरे धीरे, और ये शनै धीरे, ऐसा भी हो सकता है। कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इति, इति कोई वाक्य की समाप्ति पर ऐसा, इस अर्थ में देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अद्य प्रभृति पाप पथम त्यज्यामि, यानी कि आज से मैं ये पाप के मार्ग को छोड़ दूंगा। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके मित्रम अवदत्, मित्र से कहने लगा। माँ मत, स्वकर्मणः माँ प्रमदः, अपने कार्य से प्रमाद मत करो। स्वाध्यायात माँ प्रमदः, स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। यानी कि जहाँ प्रमदः का प्रयोग होता है ना, वहाँ पंचमी विभक्ति आती है, जैसे कर्मणः पंचमी विभक्ति है। यत का अर्थ है की या फिर जो, यत पश्यति तत् कथयति, जो देखता है वही कहता है। और यत की, ये भी इस अर्थ में भी आ जाता है। संप्रति का अर्थ है अब या इस समय। संप्रति जनाः कर्महीनाः सन्ति, यानी कि आजकल, यानी इस समय अब लोग कर्महीन हो गए हैं। इदानीम अब, इस समय। इदानीम वयम नाटकम पश्यामः, इस समय हम नाटक देख रहे हैं। देखिए संप्रति इदानीम दोनों का एक ही जैसा अर्थ है। और एक आ गया अधुना, इसका भी वही अर्थ है। अब इस समय, अधुना यूयम कुत्र गच्छथ, यानी कि अब तुम कहाँ जा रहे हो।
यावत तावत जब तक तब तक, यावत धर्मः तावत सृष्टि ही, जब तक धर्म है तब तक सृष्टि है, संसार है। आगे आइए, बही, बही का अर्थ है बाहर, और जहाँ बही का प्रयोग होता है ये उपद विभक्ति है, वहाँ पंचमी विभक्ति आएगी। जैसे शब्दम श्रुत्वा चोरः प्रकोष्ठात् बहि आगच्छत, शब्द को सुनकर चोर कमरे से बाहर आ गया, बही आ गया तो प्रकोष्ठात् जिससे बाहर आ रहा है उसमें पंचमी विभक्ति। कदापि कभी भी, कदापि असत्यम न वदेत, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। च और रामः मोहनः च क्रीडतः, राम और मोहन खेल रहे हैं। जब दो व्यक्तियों के बारे में या तीन व्यक्तियों का लिखा है तो लास्ट में च लगा दिया जाता है। अपि भी, अहम अपि त्वया सह गच्छामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पुरा का अर्थ है पहले यानी पुराने समय में। पुरा एक है चतुरः श्रृगालः आसीत्, पहले प्राचीन काल में एक चतुर गीदड़ था। पुरा राम राजा बभूव, पहले राम राजा हुए। यत्र तत्र, यत्र जहाँ तत्र वहाँ, यत्र धूमः तत्र अग्निः अस्ति, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। यथा तथा जैसे वैसे, यथा भवान कथयति जैसा आप कहते हैं, तथा एव करोमि वैसा ही कर रहा हूँ। कदा कब, राधा गृहे कदा आगमिष्यति, राधा घर कब आएगी। देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये कदा। स्वः आने वाला कल, यानी कि आने वाला कल टुमारो। स्वः पितामह दिल्ली नगरम गमिष्यति, यानी कल पिताजी दिल्ली जाएंगे, जाएंगे। स्वः ह्यः बीता हुआ कल, ह्यः मातामह दिल्ली नगरम आगच्छत, यानी कि कल जो मातामह या नानी जी दिल्ली नगर गई, दिल्ली गई। किमर्थम किस लिए, मोहनः प्रतिदिनम अत्र किमर्थम आगच्छति, मोहन यहाँ प्रतिदिन किस लिए आता है। देखिए क्वेश्चन मार्क है। कुत्र कहाँ, त्वम ह्यः कुत्र आगच्छः, तुम कल कहाँ गए थे। आगच्छः ये भूतकाल, लंग लकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये जो अव्यय हैं बिल्कुल एक टेबल के माध्यम से संक्षिप्त कर दिए गए हैं, सरल कर दिए गए हैं। इसको ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे, ये 20-25 मिनट में अव्यय आपके जो भी आएंगे आपके प्रश्न वो सारे ठीक हो जाएंगे। आइए इस विषय को हमने पढ़ा है तो देखते हैं हमारे ये विषय कितना समझ में आया। वैसे तो ये एक 5 या 6 वाक्य दे दिए जाते हैं, नीचे मंजूषा, उतने ही शब्द मंजूषा में होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कई जगह पर विकल्प के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं, ये छोटी कक्षाओं में या फिर कहीं दूसरे बोर्ड में, जैसे मान लो यूपी बोर्ड है या फिर और कोई है, तो मैंने ये उन सब के लिए वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ये ऑप्शन दे दिए हैं, तो अनुमान लगाएंगे कौन सा आना चाहिए। जो यहाँ पर भरेंगे हो सकता है उससे अलग कुछ और भी आ जाए, लेकिन जो सही स्टिक आएगा वो यहाँ पर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अश्वाह इतस्ततः अधावन, घोड़े इधर उधर दौड़े। ये क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क में तो ऐसा ही कोई शब्द आएगा जो प्रश्न बनाता है, तो अपि एव संप्रति ये तो नहीं हो सकते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किमर्थम, यानी घोड़े इधर उधर किस लिए दौड़े, ये इसका हो जाएगा। त्रैलोक्यम दहन ईव प्रचंड ज्वाला अग्नि परितः प्रसरति, ईव की तरह, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ईव, इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, ईव का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ईव। और इनमें से आप भरना चाहेंगे तो वो सही स्टिक यहाँ पर नहीं बैठेगा। तेन अश्वत्थामा तत्शिक्षाया शिक्षाया वंचितः न कृतः, ये 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से बहुत सारे उदाहरण यहाँ लिए गए हैं, उनमें से एक है तेन अश्वत्थामा अपि। यहाँ जब हम पाठ पढ़ते तो क्या आता है, अपि, तो ये अपि का ही प्रयोग यहाँ पर होगा, ये आ जाएगा इसका ख। माम अयम शोकः अग्नि ईव दहती, अग्नि की तरह जला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ईव। और कोई भरेंगे तो आपको आप देखेंगे वो नहीं आएगा, अग्नि एव, अग्नि अपि, अग्नि संप्रति, ऐसा नहीं हो सकता। प्रश्न 5, देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया ज्ञानम भवति, फिर रिक्त स्थान दे दिया अज्ञानम अपि भवति। कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनका जोड़ा होता है, ये जो 4 जोड़े वाले दे दिए, लेकिन यहाँ पर सही कौन सा होना चाहिए, जहाँ ज्ञान होता है वहीं वहाँ अज्ञान होता है। यत्र तत्र, इतस्ततः नहीं हो सकता, यावत तावत यदा कदा ये नहीं हो सकते। जहाँ यत्र ज्ञानम भवति तत्र अज्ञानम अपि भवति। यथोचितम क्रियताम राज आदेशम श्रुत्वा सर्वे कपयः अचिंत्यत, यथोचितम क्रियताम जैसा उचित हो वैसा कीजिए, इति ऐसा राज आदेशम श्रुत्वा सर्वे कपयः अचिंत्यन, क्या आ जाएगा इसमें, इति, घ पार्ट।
ते दानवीराः सौभाग्यशालिनः भवन्ति, वे दानवीर निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसा पाठ में आया था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? नूनम, ये इसका उत्तर हो जाएगा, क पार्ट। शिव नरेशः सायं काले गच्छति, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के लिए तो फिर ऐसा ही आना चाहिए। इनमें से क्या हो सकता है? कुत्र, ये आ जाएगा इसका आंसर। प्रश्न 9, ज्वालाम आकुलाः स्वप्राण त्राणाय अधावन, प्राणों को बचाने के लिए दौड़े, इतस्ततः, बिल्कुल सरल है, यहाँ पर ये पाठ में आया भी था, इतस्ततः, ये आ जाएगा, इतः प्लस ततः, ऐसा हो जाएगा। सूप कारणाम मेषेण सह एषः कलह नूनम भवताम विनाश कारण भविष्यति, बूढ़ा बंदर कहता है अन्य बंदरों को, नूनम निश्चय ही, ये आ जाएगा। भारती तव अयम कोशः कः अपूर्वः विद्यते, ये पाठ श्लोक में आता को अपि, कः अपि, तो कोई, को अपि, यहां पर आ जाएगा अपि, ये आ जाएगा इसका आंसर। यथा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषों प्रहलादयति तथा चंद्रन शयन, यथा तथा, जिस जैसे मधुर वाणी मनुष्य को प्रसन्न करती है वैसा चंदन का रस भी नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यथा तथा, ऐसा हो जाएगा। मम के कारवम श्रुत्वा कोकिलः लज्जते, मेरी मधुर आवाज को सुनकर, मयूर कह रहा है तो कोयल भी लज्जा जाती, कोयल भी, कोयल कोकिलः अपि लज्जते, तो ये आ जाएगा इसमें लज्जते। रामकेशः कक्षायाम सर्वदा एव वदति, सर्वदा एव वदति, तो क्या हो जाना चाहिए? हमेशा ऊंचा ही बोलता है, तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ऊंचाई। अब आप कहोगे नीचे भी आ जाना चाहिए, यदि आपके सिलेबस में लगा तो नीचे को भी आप देख लेंगे, सिलेबस में लगा है तो दोनों नहीं आ सकते, एक ही आएगा, और सिलेबस में ऊंचा ही लगा है तो भले ही नीचे ही दे दिया हो तो आप, हालांकि सिलेबस में ना भी हो चाहे, सही उत्तर होना चाहिए, तो यहाँ पर ऊंचाई नीचे ही दोनों आ सकते हैं, यानी कि नीचा बोलता है और ऊंचाई ऊंचा बोलता है। प्रश्न 15 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। युधिष्ठिरः भीमम भोजनम न करोति, भीमम द्वितीय विभक्ति है, युधिष्ठिर भीम के बिना भोजन नहीं करता, तो के बिना विना, ये आ जाएगा इसमें, ख पार्ट आ जाएगा इसका। तत्र वने एकः शृगालः अपि आगच्छत्, तत्र वने सहसा एकः शृगालः अपि आगच्छत्, देखिए तत्र वने इति, तत्र वने एव, तत्र वने अपि, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो यह क्या आ जाएगा यहाँ पर? सहसा। मान लो आपको मंजूषा मिलती है तो वहाँ पर जितने खाली रिक्त स्थान होंगे उतने ही आपको शब्द मिलेंगे, तो भरने में आसानी रहेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका मन एकाग्र हो सके इसलिए यहाँ पर ये विकल्पों में दे दिए गए हैं। कथम माम अधिक्षिपसि, बगुला कहता है, कथम माम क्या आना चाहिए? कथम माम, देखिए विना, सहसा, अपि, कथम माम अपि, क्यों मुझे भी, मुझ पर भी आरोप लगा रहे हो, ऐसा, तो क्या हो जाएगा? अपि। सर्पः बालकस्य पार्श्वे अगच्छत्, सांप बालक के पास गया, कैसे गया? ऊंचई, इति, नूनम, शनै शनै, धीरे धीरे गया। जीवने कदापि वृथा वदेत, जीवन में कभी भी बेकार में नहीं बोलना चाहिए, बेकार नहीं बोलना चाहिए, तो मा वदेत, बिल्कुल आसान, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप भी इसको तभी कर देंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि मुझे आपका कोई कमेंट मिलेगा, आप उत्तर लिखकर भेजेंगे। अहम तो एतादृशः सत्यप्रियः मातरः शिशून् कथयन्ति, मैं तो ऐसा सत्यप्रिय हूं कि, देखिए यत, यत की, ये आ जाएगा कि माताएं बच्चों को कहती हैं। वयम एकम नाटकम द्रक्ष्यामः, हम एक नाटक देखेंगे, देखिए हम नाटक देखेंगे, ये आने वाला कल है, लेकिन यहाँ पर स्वः का प्रयोग तो नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? संप्रति, अब हम एक नाटक देखेंगे, ऐसा हो जाएगा। मोहन भोजनम कृषति, मोहन भोजन करेगा, यहाँ पर फिर वही बात आ गई, स्वः नहीं आया, मोहन कल भोजन करेगा, आने वाले कल में भोजन करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? इदानीम, और कोई भरकर देख लो, आएगा ही नहीं। अद्यत्वे मोहन भोजनम करिष्यति, ऊंचई मोहन भोजनम करिष्यति, विना मोहन भोजनम करिष्यति, नहीं आएगा। इदानीम, इस समय मोहन भोजन करेगा।
ते पाद कंदुकेन क्रीडंती, ते वे मतलब फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वो खेल रहे हैं, तो बही पंचमी आनी चाहिए पूरा, पहले ये बनेगा नहीं, कदापि कभी भी, अधुना ही इसका उत्तर बनना चाहिए, यानी कि अब इस समय वे फुटबॉल से खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, राजा प्रजा, तो क्या ना, यत्र राजा तत्र प्रजा, जहाँ राजा वहीं प्रजा, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसे वाक्य कैसे मिलते हैं, यथा तथा के रूप में मिलते हैं, ये अव्यय आएगा यहाँ पर, स्टिक जो आंसर होगा। मान लो मंसूषा में जिन्हें आते हैं तो मंसूषा में यथा तथा मिलेगा, ये यत्र तत्र नहीं मिल सकता। प्रश्न में आइए आगे, वर्षा काले मंडूका बिलात आगच्छन्ति, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा आसान भी है, और क ख ग घ या ABCD के रूप में इसका उत्तर मुझे देकर आप कमेंट करके बताएंगे। वर्षा ऋतु में जो मेंढक हैं बिल से आ जाते हैं, कैसे, क्या आंसर होना चाहिए, बिना, वही, ऊपरी, ऊंचाई, क्या आना चाहिए इनमें से। चलिए आगे, अनृतम वृथा च न वक्तव्यम, यानी कि झूठ और बेकार में नहीं बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पर, कदापि, कभी भी झूठ और बेकार नहीं बोलना चाहिए, ये यहाँ पर ग पार्ट आएगा इसका। कोकिलः काकः कृष्ण वर्णौ भवतः, कोयल और कोआ काले रंग के होते हैं। देखिए कोकिलः काकः च, बिल्कुल च आ जाएगा, कोयल और दो जब आए हो तो उनको योजक चिन्ह ये लग जाता है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये च, ग पार्ट आ जाएगा इसका। राम नरेशः कुत्र गमिष्यति, प्रश्नवाचक लगा है, राम नरेशः कुत्र गमिष्यति, और ये भविष्यत काल भी है, लिटिल कार भी है, राम नरेशः श्वः कुत्र गमिष्यति, कल कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। रामः मोहनेन सह पटना अगच्छत, अगच्छत गया, राम मोहन के साथ पटना गया, भूतकाल है, बीता हुआ कल है, यह, ये आ जाएगा इसमें। और ये अंतिम प्रश्न है, अहम अत्र प्राण त्यागम करिष्यामि, द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर को राष्ट्रम संरक्षमेव ही चैप्टर में, तो क्या हो जाएगा, अत्र अहम अत्र एव, या मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी, ऐसा द्रौपदी कहती, एव आएगा। अब आप कहो सर इसमें तो मैं तो अपी भरूंगा, अहम अत्र अपी, मैं यहाँ भी प्राण त्याग कर दूंगा, क्योंकि प्राण क्या कई जगह त्याग किए जाते हैं, अहम अत्र नूनम प्राण त्यागम, अहम अत्र इव, ये हो नहीं सकते। तो साथियों एक अव्यय को समझाने का छोटा सा प्रयास था, इस प्रयास में कितना सफल हुआ जरूर कमेंट के रूप में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।